जय बजरंगबली की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। संकट मोचन आप और आपके परिवार के जीवन से प्रत्येक संकटों को दूर करे, आपके जीवन में खुशियां भर दें। आपके जीवन की सभी तकलीफें, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वैवाहिक, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कोई भी समस्या है, सारी समस्याओं को संकट मोचन हरे जो है आपको सुख प्रदान करे, शांति प्रदान करे, वैभव प्रदान करे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये तो आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले सभी मंगल बड़े मंगल के नाम से जाने जाते हैं और ये दिन हनुमान जी के लिए बहुत विशेष होता है जो है। दूसरे बड़े मंगल का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा होती है। इस साल ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगल 20 मई को पड़ रहा है, यानी कि आज है वो मंगल। वहीं इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी खास महत्व है, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के ही 11वें रुद्रावतार हैं। तो ऐसी मान्यता है कि दूसरे बड़े मंगल के दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाने से धीरे धीरे सभी कष्टों से छुटकारा मिलने लगता है और इसके साथ ही साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा मिलती है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि दूसरे बड़े मंगल पर शिव जी पर हमको क्या चढ़ाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पहली चीज है शुद्ध जल। शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, यानी कि शुद्ध जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करना बहुत ही शुभ होता है और हमारे संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला होता है, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल को शांति और शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे अर्पित करने से जीवन में सुख और शांति दोनों ही आती है। दूसरी चीज है दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। यह समृद्धि और संतान सुख का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। यदि आपके संतान के जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या नौकरी को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, यदि आपके संतान के साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान शिव पर कच्चा दूध से उनका अभिषेक जरूर करें। वो कच्चा दूध यदि आपको गाय का मिल जाता है, देसी गाय का, तो वो बहुत ही शुभ होगा जो है, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यदि नहीं मिलता है तो जो भी उपलब्ध हो उससे आप उनका जो है अभिषेक अवश्य करें। अगली चीज है शहद। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रिश्तों में मिठास बढ़ती है। ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में शांति बनी रहती है। यदि आपके घर परिवार में रिश्तों को लेकर के कोई जो है तनाव है, खटास है आपस में, या पति पत्नी के बीच के संबंध में किसी भी तरह की कोई खटास है या आपस में संबंधों में दूरी है, तो आप बड़े मंगल के दिन जो है शहद भगवान शिव पर जरूर चढ़ाएं जो है। अगली चीज है दही। दही चढ़ाना शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप सोमवार को जब भगवान शिव का पूजन करते हैं या किसी भी दिन पूजन करते हैं या किसी विशेष अवसर पर पूजन करते हैं तो आप इन चीज़ों से उनका अभिषेक जरूर करते होंगे। लेकिन यदि आप इन्हीं चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक यदि आप बड़े मंगल पर करते हैं तो आपको हनुमान जी के साथ साथ जो है भगवान शिव की भी जो है कृपा मिलेगी, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। और जब भगवान शिव और हनुमान जी की एक साथ उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी दया दृष्टि हमारी तरफ होती है, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं रह जाते हैं। दोस्तों, घी शिवलिंग पर चढ़ाने से सकारात्मकता आती है जीवन में और सभी कामों में सफलता मिलती है। यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और किसी भी कार्य को शुरू करने में रुकावट हो रही है या बीच में ही कार्य हमारा रुक जा रहा है, हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, बार बार हम उसको शुरू करते हैं, प्रयास करते हैं, साधन जुटाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाता है या उस काम को हम संपन्न नहीं कर पाते हैं,
तो आप बड़े मंगल के दिन भगवान शिव पर जो है, शिवलिंग पर जो है घी जो है अवश्य चढ़ाएं, और घी से, शुद्ध घी से जो है उनके शिवलिंग पर ओम आप जो है जरूर लिखें जो है। इससे आपको जो है सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी, सभी जगह सभी क्षेत्र में आप सफल होंगे जो है। दोस्तों, गंगा जल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव अपने जटाओं में गंगा जी को धारण भी करते हैं। ऐसे में से शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हम सभी से जाने अनजाने कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर हो जाती है, पाप जरूर हो जाते हैं। कुछ चीजें तो हमसे जानबूझकर होती हैं, जानबूझकर हम करते हैं, और कुछ चीजें, कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां या किसी का दिल दुखाना हमसे जो है अनजाने में भी हो जाता है। यदि इस तरह का कोई चीज है आपके जीवन में, आपके साथ है, और आप उसको प्रायश्चित करना चाहते हैं कि इस पाप से या इस जो है हमारे मन में ये जो भरा हुआ है, किसी के साथ हमने कुछ गलत किया हुआ है या कुछ जो है हमसे पाप हुआ है, तो इससे हमें कैसे छुटकारा मिले, तो इसके लिए आप जो है गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इससे आपको अपने पापों से मुक्ति भी मिलेगी और जो है जन्म मरण से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जन्म मरण से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है और बिना बेलपत्र के भगवान शिव की जो है पूजा ही नहीं संपन्न होती है। बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं और हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के भी बहुत सारे नियम हैं, हमारे चैनल में इससे संबंधित वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जो है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, विशेष कामना है, और बहुत दिन से वो आप प्रयास करने के बावजूद वो कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो अपनी उस कामना को कहते हुए भगवान शिव पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाना भी बहुत शुभ होता है। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाएं। आपके जीवन में जो भी कड़वाहट होगी, आपके जीवन में जो भी विषैली चीजें होंगी, यानी जो भी आपके जीवन में आपको कष्ट दे रही होंगी, उन चीजों का जो है नाश होगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना बहुत फलदायी माना जाता है। अक्षत यानी कि जो टूटा हुआ ना हो, साबुत चावल हो, उसको चढ़ाना। चावल जो है समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि हम भगवान शिव पर जो है अक्षत उन पर चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में जो है सुख समृद्धि आती है, वैभव आता है। हम अपने जीवन में एक लग्जरी लाइफ जीने के लायक बन जाते हैं। भगवान शिव हमारे सामने ऐसे साधन जुटाते हैं, ऐसे काम हमारे सामने लेकर आते हैं जिनसे हमें बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जन होता है और हम बहुत जो है सुख संपन्नता भरा जीवन जीते हैं। ऐसे में दूसरे बड़े मंगल के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर श्रद्धा अनुसार अक्षत जरूर आप चढ़ाएं। आप 108 अक्षत भी गिन करके चढ़ा सकते हैं या आपकी जितनी हो, लेकिन अक्षत जो आप चढ़ाएं, अक्षत का अर्थ ही होता है जो टूटा हुआ ना हो, जो टूटा नहीं ही होगा। उस अक्षत को जब आप चढ़ाते हैं तो भगवान शिव आपके जीवन को जो है अक्षय कर देते हैं। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि आपके जीवन में होती है, धन वैभव आपके जीवन में होता है, आप एक सुख संपन्नता भरा जीवन जीते हैं। तो यदि भगवान शिव के साथ जो है आपको हनुमान जी को भी खुश करना है या हनुमान जी के साथ भगवान शिव को खुश करना है, तो आप हनुमान जी के साथ जो है भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करें। आप अपनी कामना के अनुसार भगवान शिव को ये चीजें जो है उनको अर्पित करें, उनका अभिषेक करें और पूर्ण विश्वास के साथ कि महादेव हमारी कामना जरूर पूरी करेंगे, हमारे जीवन से कष्टों को जरूर हरेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य जरूर उज्जवल बनाएंगे, कैरियर उनका अच्छा होगा, हमारे घर में सुख शांति होगी, हमारे घर में प्रेम होगा, सद्भाव होगा, सद्भावना होगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इस विश्वास के साथ यदि आप महादेव का पूजन करते हैं तो महादेव आपकी विनती जरूर सुनेंगे। महादेव आपके जीवन में संपूर्ण कष्टों को हरे, संकट मोचन आपके जीवन के हर संकट को हरे, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकट हो। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय संकट मोचन, हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।